आओ देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है कॉन्टिन्यूअस सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये भी कॉन्टिन्यूअस सीरीज का है। और क्वेश्चन नंबर 6 जरा चेक करके देखेंगे ये कॉन्टिन्यूअस का है या डिस्क्रीट सीरीज का है। क्वेश्चन नंबर 6 किस चीज का है? ये डिस्क्रीट का है। अर्पिता, क्वेश्चन नंबर 6। चलो देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 6 जो है ये भी कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। बस आपको ऐसा लगता है कि जहां 0 से 10, 10 से 20 दे रखा हो वही कॉन्टिन्यूअस होती है। जरा अच्छे से अंडरलाइन कर लो बुक में या मार्क कर लो, सेंट्रल साइज को गोल लगा लो पूरा। सेंट्रल साइज का मतलब होता है मिड वैल्यू। सेंट्रल साइज का मीनिंग क्या होता है? मिड वैल्यू। जैसा कि आप लोग जानते हो जब कोई क्लास इंटरवल का सवाल होता है तो पहले हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? मिड वैल्यू में। इसमें ऑलरेडी मिड वैल्यू दे रखी है तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? क्लास इंटरवल में। और जैसे मैं आप लोगों को 2 सवाल दिखाता हूं। पहले मैं आपको एग्जांपल नंबर 5 करवा रहा हूं, छठा होमवर्क में दूंगा, कोटा यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। 5वां करवा रहा हूं, छठे का आइडिया दूंगा शुरुआत में बना के कि टेबल कैसे बनेगी, पूरा आप लोग करोगे उसको। तो एग्जांपल नंबर 5 कर रहे हैं पहले हम लोग, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मतलब इसमें कोई ऐसे छुपी हुई बात नहीं है। मेजरमेंट यानी कि क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं, बताओ कहां से कहां तक बनाऊं? 0 से 10 से 60 से तक। और फ्रीक्वेंसी 10, 12, 18, 25, 16, 45। यही है। देखो बेटा सवाल में क्या पूछा हुआ है आपसे, करें सवाल शुरू करें। एक सेकंड, इंक। देखो बेटा इस सवाल की लाइन में साफ साफ लिखा हुआ है कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय फाइंडिंग आउट एरिथमेटिक मीन, यानी कि मीन, फिर मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी कि सवाल में मीडियन से सॉल्व नहीं करना, किससे सॉल्व करना है? मोड से। तो आपको मीन चाहिए, मोड चाहिए। मोड का फार्मूला इस वाले टॉपिक में क्या होता है? सबसे पहले तो ढूंढते हैं सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसमें है। सर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसमें है? जेड के लिए सॉल्व कर रहा हूं। जेड में हम सबसे ज्यादा क्या देखते हैं? मोड में देखते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। क्या ढूंढते हैं हम लोग? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 25 है, हाँ या ना? ये मोड नहीं हुआ, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है कितनी? 25। मोड का फार्मूला होता है इसमें। जब आप डिस्क्रीट सीरीज कर रहे थे, मान लो यहां 35 लिखा होता है इसके सामने x में, तो मोड का आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाता है कितना? 35। लेकिन जब कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है तो मोड का फार्मूला होता है क्या? L प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। अब मुद्दा यह है कि सर यहां डेल्टा 1 का मीनिंग क्या होता है? डेल्टा 1 का मतलब होता है F1 माइनस F0 का मोड। F1 ये देखो बेटा, इसको बोलते हैं हम F0, इसको बोलते हैं F1, इसको बोलते हैं F2। आ रही है बात समझ? तो F1 माइनस F0 यानी कि 25 माइनस 18, तो आंसर कितना आ गया? 7। और डेल्टा 2 किसको बोलेंगे? सर F1 माइनस F2। F1 कितना है? 25, F2 कितना है? 16। तो 25 में से 16 गए? नो। आओ बेटा वैल्यू पुट करो। L का मतलब लोअर वैल्यू कितनी हो गई? 30। डेल्टा 1 कितना निकाला था? 7। डेल्टा 1 कितना था? 7। डेल्टा 2 कितना था? 9। इंटरवल यानी कि I का मतलब इंटरवल कितना है? 10। तो 30 प्लस 70 डिवाइड बाय 16, तो 30 प्लस 16 चौक 64, बचा कितना? 6। 16 बोलो 375, तो आंसर आ गया 34.375। मैच कर लो अगर दे रखा है तो। मोड दे रखा है क्या? हाँ ठीक है, आ गया समझ में मोड सभी को। तो मोड का यहाँ पे, मोड का इंडिविजुअल में कोई फार्मूला नहीं होता, मोड का डिस्क्रीट में कोई फार्मूला नहीं होता, लेकिन मोड का कॉन्टिन्यूअस में फार्मूला होता है, वो होता है ये फार्मूला। आई बात समझ में बेटा? कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर मोड का फार्मूला होता है, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में इसका कोई फार्मूला नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए ठीक है। अब दूसरी चीज हमें निकालनी है क्या? मीन। अब क्या निकालना है हमें सवाल में? मीन। मीन का फार्मूला रख लेते हैं सर a प्लस यहां n और सिग्मा dx होता है जब इंडिविजुअल सीरीज होती है। डिस्क्रीट होती है तो यहां सिग्मा f आ जाता है और यहां पे f से मल्टीप्लाई हो जाता है, हाँ या ना? और डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस दोनों में मीन का फार्मूला सेम होता है, यानी यही फार्मूला कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी रहेगा। चलो ए हम मानते हैं। पहले मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, जब भी आप सॉल्व करो तो क्लास इंटरवल की मिड वैल्यूज निकाल लो, और मिड वैल्यूज को ही क्या बोलते हैं? एक्स।
0 और 10, 10 दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो 5, 10 और 20 दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो 15, 25, 35, 45, 55, 65। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, ए मिड, ये x है ना, इसमें से सबसे छोटी वैल्यू को a मानेंगे। बातें नहीं बेटा, बातें नहीं, सबसे छोटी वैल्यू को a मानेंगे, यानी कि किसको, 5 को, प्लस सिग्मा f कर दें बेटा, 2 और 8 10 5 15 6 21 25 5 30 हासिल की 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10 100। तो ये कितना आ गया बेटा 100। अब हमें क्या चाहिए, dx। बेटा dx कैसे निकलता है सर, x माइनस a हमने किसको माना था, 5 को, 5 में से 5 गया 0, 10, 25 में से 5 गया 20, 30, 40, 50, 60। सर dx को किससे मल्टीप्लाई करो, तो ये लिख दिया f इंटू dx, ये रहा f, ये रहा dx। 10 0 0, 12 धाम 120, 18 दूनी 36, 25 तिया 75, 16 चौक 64, 14 पंजे 70 और 5 6 300। आ रहा है समझ। हमें चाहिए f इंटू डी एक्स का सम, यानी कि ये 2 6 8 5 13 4 17 हासिल की 1 और 3 4 7 11 6 17 7 24 3 27 और 28, कितना आ जाएगा 2870। तो 5 प्लस 28.7 यानी कि 33.70। आ रहा है समझ। अब हमें क्या निकालना है बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन। बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला याद है, एक बड़ा सा अंडर रूट जिसमें 2 ब्रैकेट, नीचे तो दोनों में सिग्मा एफ आएगा, ऊपर आएगा सिग्मा एफ डी एक्स, यहां सिग्मा एफ डी एक्स, दोनों जगह सेम, यहां पे पूरे का स्क्वायर और यहां पे डी का स्क्वायर। याद हो रहा है फार्मूला, जैसे मैं याद करा रहा हूं, कॉमन फार्मूला है, बार बार आ रहा है। चलो ठीक है, देखो बेटा क्या करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू सिग्मा एफ, कितना था 100, यहां पे भी और यहां पे भी 100। एफ डी एक्स तो पता है हमें, ये रहा 2870। एफ डी स्क्वायर एक्स नहीं पता, पीछे से पढ़ना चालू करो। ये क्या लिखा है, डी स्क्वायर एक्स, तो पहले क्या निकाल लो, डी स्क्वायर एक्स, ये डी एक्स था 0 0 0, 10 धाम 100, 20 दूनी 400, 3 तिया 900, 4 चौक 1600, 5 पंजे 2500 और 6 6 3600। फिर डी स्क्वायर एक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, एफ से, तो एफ इंटू डी स्क्वायर एक्स। आ रही है बात समझ। चलो ये रहा एफ, ये रहा डी स्क्वायर एक्स, 10 0 0, 12 दम 1200, 18 चौक 7200, 25 निम 225, 22,500 और 16 16 256, 25,600 और 14 पंजे 17 के साथ 14 35,000, यही है, और 5 3 5 15 18,000। 2 और 2 4 और 5 9 6 15 हासिल लगी 1 1 और 1 2 और 7 9 और 2 11 और 5 16 और 5 23 और 8 31, 16 5 21 और 8 29 हासिल लगी 2 2 और 7 2 और 2 4 और 2 6 और 3 9 और 1 10। एक बार टोटल चेक कर लेना, 1,09,500, सही है। चलो 1095 माइनस 28.70, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ इसका स्क्वायर, तो 1095 माइनस 261 आएगा बेटा, है ना, 271। चलो तुम बोलो, जो भी बोल रही हो बोलो, मैच कर लो बुक से। 3 5 हाँ 271 आएगा। हाँ चलो, तो बेटा अब आपको इस चैप्टर का काम करना है। सर इस चैप्टर में आपने सिखाया कि जे कैसे निकालते हैं। जे का फार्मूला सर यहां लगाएंगे मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, यही वाला। तो मीन कितना आया था हमारा, ये रहा 33.70, मोड कितना आया था 34.375 और डिवाइडेड बाय 16.47, तो ये कितना हो जाएगा 5 7 का 0, सॉरी नहीं गलत, माइनस पॉइंट, आंसर आ गया या ये ऊपर का है, अच्छा, डिवाइड बाय 16.47, मैच कर लो आंसर। तो बेटा देखो ये चैप्टर करने से आपकी यहाँ पे अगर आप देखो तो चैप्टर 9 के मोड की प्रैक्टिस हो गई, यहाँ पे आप देखो तो चैप्टर 9 के मीन की प्रैक्टिस हो गई। ये चैप्टर 10 में जो कल तक मैंने सवाल कराए थे ना कॉन्टिन्यूस सीरीज के, जो आप करके नहीं आए हो अभी तक होमवर्क में,
ये उसकी प्रैक्टिस हो गई। आ रहा है समझ क्या बेटा? और ये चैप्टर 11 ये मेरे को आज सिखाना था, यानी ये वो है जो मैंने आज सिखाया है, बाकी ये तो सारी पुरानी कहानी है। ठीक है, चैप्टर 9 में मोड सिखाया, चैप्टर 9 में मीन सिखाया, चैप्टर 10 में स्टैंडर्ड डेविएशन सिखाया। क्लियर हुआ? चलो अब आप लोग क्या करोगे बेटा, अगले सवाल एग्जांपल नंबर 6 को एक बार देखोगे और वहां दे रखी है आप लोग को सेंट्रल वैल्यू, यानी वहां क्या दे रखी है पता है आपको? मिड वैल्यू दे रखी है। तो एक बार मुझे बताओ एग्जांपल नंबर 6 में क्या लिखा है, मिड वैल्यू बोलो। 15, 20, 25, 30 और फ्रीक्वेंसी 30, 28, 25, 24, 20, यही है। देखो बेटा सवाल में है ना पूछा क्या है आपसे, सवाल में पूछा फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस विद द हेल्प ऑफ कार्ल पियर्सन्स मेथड। देखो बेटा इसमें ये नहीं बताया कि मीन से निकालना, मीडियन से निकालना है या मोड से निकालना है। ठीक है, तो पहले तो आप चाहो तो जब कुछ ना दे रखा हो तो मैं हमेशा कहता हूं किससे निकालो, मीडियन से निकालो। और मीडियन में फार्मूला कौन सा लगेगा बेटा, मीडियन में फार्मूला सर कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कौन सा लगता है पता है? पहले निकालते हैं स्मॉल एम, मीडियन का टॉपिक बता रहा हूं आपको, केवल मीडियन का टॉपिक स्मॉल एम में आता है n अपॉन 2h टर्म। n का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल, 8, 5, 13, 17 और 1, 18, 1 और 3, 4 और 2, 6 और 2, 8 और 2, 10 और 2, 12 और 2, 14। सही है क्या? 8, 5, 13 और 17 और 1, हाँ। तो यानी कि 148 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? 74वीं टर्म। ये निकाल के रख लेते हैं पहले हम लोग। और हमें चाहिए होता है CF। क्या चाहिए होता है हमें? CF। ये हो गया 30, ये हो गया 58, 8 और 5 13, 1 और 5 6 और 2 8, 3 और 4 7, 8 और 2 10, 127 और 148। अब हम 74 ढूंढेंगे। 74 से जस्ट बड़ी टर्म कौन सी है? ये वाली है, हाँ या ना? क्लियर है? तो सुनो बेटा मीडियन का फार्मूला क्या होता है, बहुत स्पेशल फार्मूला होता है, L प्लस आई अपॉन एफ इंटू स्मॉल एम माइनस सी। L के लिए हमें क्लास इंटरवल चाहिए, हाँ या ना? जब हमें मिड वैल्यू x दे रखी हो तो क्या हम इसका क्लास इंटरवल निकाल सकते हैं? हमने क्लास इंटरवल से मिड वैल्यू निकालना सीखा, क्या मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल निकालना आता है? आओ सीखते हैं बेटा। सबसे पहले आप निकाला करो डिफरेंस अपॉन 2। डिफरेंस अपॉन 2 का मतलब जैसे 20 में से 15 कोई भी दो वैल्यूज माइनस कर दो, डिवाइड बाय 2, तो 5 को 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया? 2.5। कोई भी दो वैल्यू माइनस करो, सबका डिफरेंस 5 है, 5 को 2 से डिवाइड करो, कितना आया? 2.5। अब किसी भी क्लास इंटरवल के लिए एक होती है लोअर वैल्यू, एक होती है अपर वैल्यू। लोअर वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये जो आपको मिड वैल्यू दे रखी है ना, इसमें से 2.5 माइनस कर देना। अपर वैल्यू कैसे निकालेंगे? मिड वैल्यू में 2.5 प्लस कर देना। यानी अगर मैं इसको बोलूं तो लोअर वैल्यू सबकी निकालूं तो सब में से 2.5 माइनस कर दो बेटा, ये कितना निकलेगा? 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, 32.5 और 37.5। आ रहा है सबको लोअर वैल्यू निकालना। अपर वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा? अपर वैल्यू सर इन सब में 2.5 जोड़ दो, यानी कि 17.5, 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, 42.5 बन गई। देखो बेटा ये एक अच्छे से क्लास इंटरवल है ना। तो जब भी सवाल में सेंट्रल साइज यानी कि मिड वैल्यू दे रखी हो तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? क्लास इंटरवल। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। देखो बेटा हमने 74th टर्म ढूंढी, 74th कहां मिली? यहां पे। जब हम 74 ढूंढेंगे यहां मिलेगी। तो L किसको बोलते हैं सर? L बोलते हैं इसको। तो यानी L कितना हो गया? 22.5। I बोलते हैं इंटरवल को, इनका इंटरवल कितना है? 5। F बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को, इसको क्या बोलेंगे? F, यानी कि 25। स्मॉल एम यही है बेटा, कितना है? 74। और C बोलते हैं इसको, किसको बोलेंगे? इससे ऊपर वाली टर्म को क्या बोलते हैं? C, यानी C कितना हुआ? 58। आ रहा है समझ? तो ये कितना हो गया? 22.5 प्लस 1/5 इंटू 8 और 14, 1 और 5 6 और 2, 6 और 1 7, तो 16/5 सॉल्व कर दो। 22.5 प्लस 3.2, तो 22 और 3 25.7। ये मीडियन है। मीन बिल्कुल ऐसे ही निकालोगे जैसे मैंने ये बताया, मीन बिल्कुल वही है। मीडियन मैंने क्यों निकलवाया? क्योंकि इस सवाल में मीडियन नहीं था, यहां पे मोड था। तो मैंने आपको दो सवाल करवा दिए जिसमें मोड निकाल के दिखा दिया और दूसरे में मीडियन। कंटिन्यूअस सीरीज में मोड कैसे निकलता है ये भी सिखा दिया, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर मीडियन कैसे निकलता है मैंने आप लोगों को ये भी सिखा दिया, जो लोग पहली बार देख रहे हैं। बाकियों को तो पहले से सिखाया हुआ है।
आ रही है बात समझ में? तो इनको याद तो करना पड़ेगा बेटा, ठीक है, लेट हो लेकिन याद करना पड़ेगा चीजों को। ये समझ में आ गया। अब इसमें सेम टू सेम ऐसे ही मीन निकालना, सेम टू सेम ऐसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, और सेम टू सेम नहीं, ये सेम टू सेम नहीं है, ये मोड की जगह मीडियन लगाओगे, और मीडियन लगाने के बाद 3 से मल्टीप्लाई जरूर कर देना, ठीक है, क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही। कैसी रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।